आज इतवार को जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब की मुहिम के आखिरी दिन बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने यूसुफगुड़े में एक रोड शो करते हुए अपने बयान में रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रेवंत रेड्डी के मुसलमानों के ताल्लुक से जो बयान दिया गया, क्या आप अवाम इन्हें माफ कर सकते हैं? केटीआर ने कहा कि कुछ मुसलमान माफ भी कर देंगे लेकिन अल्लाह कभी रेवंत रेड्डी को माफ नहीं करेगा। केटीआर ने कांग्रेस पार्टी के लिए मुहिम चलाने पर मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी पर भी तनकीद करते हुए सवाल किया कि आखिर क्या मजबूरी थी कि कल तक जो आरएसएस का अन्ना था, आज मजलिस उनके लिए मुहिम चला रही है। कल तक गांधी भवन आरएसएस का दफ्तर था, आज आप उसी पार्टी के हक में वोट मांग रहे हैं। केटीआर ने इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी की रिकॉर्डिंग भी अवाम को सुनाई। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियां और केटीआर का बयान। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। हमारे मुसलमान भाइयों को बहनों को कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस नहीं तो मुसलमान कुछ नहीं। रेवंत रेड्डी का कहना है कि कांग्रेस नहीं तो मुसलमान कुछ नहीं। मैं पूछना चाहता हूं हमारे जितने यहां पे मुसलमान भाई हैं बहन हैं, ये सही है क्या? ये सही तरीका है क्या? आपको धमकी देने का तरीका सही है क्या? कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं, ये सही है क्या? आप सोचिए। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप में से चंद लोग शायद रेवंत रेड्डी को माफ कर देंगे, आप में से कुछ लोग शायद रेवंत रेड्डी को माफ कर देंगे, बट मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, ऐसे आदमी जिसने कहा कि कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं, उसको अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। मैं आपसे दावा करता हूं, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा ऐसे आदमी को। इसलिए भाइयों मैं आपसे कहता हूं, यहां आने से पहले किसी ने कहा मुझसे 2 साल की इनकी हुकूमत देखने के बाद से एक ही चीज कहा उन्होंने, ये जुल्म और झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये रेत की दीवार रहेगी कब तक? हमने तो हिटलर को भी मिटते हुए देखा। ए कांग्रेस, तेरी हुकूमत रहेगी कब तक? तेरी सरकार रहेगी कब तक? మీరు జుబ్లీహిల్స్ లో గట్టిగా గుద్దితే ముస్లింలను అవమానించిన రేవంత్ రెడ్డికి మా ముస్లిం సోదరులే బుద్ధి చెప్పాలా. ఇవాళ నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాడు. ఇక ఆయనకు ఇంకొక దోస్తు తోడైండు, అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డికి మద్దతుగా ప్రచారం చేస్తున్నాడు. ఒక్కసారి నేను మీకు గతంలో ఇదే అసదుద్దీన్ గారు ఏం మాట్లాడిండో రేవంత్ రెడ్డి గారి గురించి ఒక్కసారి నేను మీకు చూపెడతా, చూడమని కోరుతా ఉన్నా. का नाम है आरएसएस अन्ना। ये आरएसएस से अपनी जिंदगी शुरू किए और इसी में उसकी जिंदगी, सियासी जिंदगी का उनको खत्म करेंगे। उन्होंने आरएसएस को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज कांग्रेस का जो हैदराबाद में हेडक्वार्टर है गांधी भवन, उसको मोहन भागवत कंट्रोल कर रहे हैं और उनकी जबान से जो नफरत निकली है, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, सर पे टोपी, दाढ़ी, ये आरएसएस की जबान है। तो ये आरएसएस का आदमी था, आरएसएस का आदमी रहेगा और ये नफरत करता है। मैं पहले भी कहा हूं कि नफरत करता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, तो उनको खुल के बोलना चाहिए कि हमको कुर्ता पैजामा शेरवानी पहनना वोट नहीं चाहिए। इन्नरा मेरू ఈ మనిషి ఆర్ఎస్ఎస్ అన్న, ఈ రేవంత్ రెడ్డి అనేటోడు ఆర్ఎస్ఎస్ మనిషి, ఇవాళ గాంధీ భవన్ ని నడుపుతుందే మోహన్ భగవత్ గారు అని చెప్పిన అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఇవాళ ఆయనని ఇష్టం వచ్చినట్టు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు తిరుగుతుంటే కూడా ఓటేయమని తిరుగుతున్నాడు. मैं पूछना चाहता हूं असद भाई से, क्या बदला और आप क्यों बदले? आरएसएस अन्ना तो वैसे ही है, आप क्यों बदले? आपकी क्या सियासी मजबूरी है कि आप आज आरएसएस अन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं जितने भी हमारे मुसलमान भाई है बहन है, मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहता हूं, केसीआर साहब ने कभी सियासत के मजहब के नाम पे सियासत नहीं की। केसीआर साहब ने इंसान को इंसान की तरह देखा, गरीब को गरीब की तरह देखा। अगर एक गरीब हिंदू बच्ची को बतुकम्मा साड़ी दिया तो गरीब मुसलमान बच्ची को रमजान का तोहफा दिया। वैसे ही हर चीज में, हर शोबे हयात में आज माइनॉरिटी भाइयों की बहनों की अच्छा करने की, भला करने की कोशिश करे केसीआर साहब। कभी मोइनुद्दीन मखदूम ने कहा था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इस कदर चले केसीआर, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन हर किसी को साथ लेके चले केसीआर साहब। इसीलिए आज मैं पूछना चाहता हूं हमारे असद भाई से और बाकी हमारे भाइयों से, आपको आज क्या मिला कि आप कांग्रेस को वोट मांग रहे हैं? आप किस वजह से आरएसएस अन्ना को आप सपोर्ट कर रहे हैं? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। एक और चीज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज टिमरिस स्कूल बनाए आपके वास्ते, आपकी बच्चों की आला से आला तालीम देने के वास्ते जबरदस्त स्कूल बनाए केसीआर साहब।
शादी मुबारक के जरिए आपकी मदद करे, केसीआर किट दे के आपकी मदद करे। रेवंत रेड्डी साहब क्या करे? इन 2 सालों में किसी का फायदा हुआ रेवंत रेड्डी को लेके? आप याद करिए, गौर करिए। भाइयों, मैं आखिरी में बस इतना ही कहूंगा, जब आप जाएंगे वोट देने, दिल पे अपना हाथ थामिए और पूछिए 10 साल की केसीआर की हुकूमत अच्छी थी कि 2 साल की रेवंत रेड्डी की हुकूमत सही है? आप दोनों पे एक बार परख के आप सोच समझ के वोट दीजिए। ऐसे ही बिना बेवजह कोई बोल दिए, कोई ये बोले कोई वो बोले, इसलिए वोट देना ये सही तरीका नहीं है। आज मुसलमानों को नजरअंदाज करने वाले, कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं बोलने वाले लीडरों को अगर आप वोट देंगे, आपकी ताकत अगर नहीं दिखाएंगे तो उनकी और भी गुरूर और घमंड बढ़ जाएगी।